कुशीनगर नाम का एक शांत और खुशहाल गांव था। हरियाली से घिरे इस गांव में सुखदेव नाम का एक सीधा साधा चरवाहा रहता था। उसके पास 2 बकरियां थीं, जिन्हें वह अपनी संतान की तरह मानता था। सुखदेव का नियम पक्का था। सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी बकरियों को लेकर गांव के उस छोर की ओर निकल जाता जहां घना और डरावना जंगल शुरू होता था। गांव के लोग अक्सर कानफूसी करते, सुखदेव पागल है। क्या उसे नहीं पता कि उस जंगल में एक भयंकर प्रेत आत्मा का वास है? लेकिन सुखदेव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो घंटों एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर अपनी बकरियों को चरते हुए देखता रहता। उसी जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं के बीच का एक गुप्त दरवाजा था। अचानक उस पेड़ के तने में एक चमक पैदा हुई और उसमें से एक अत्यंत सुंदर कन्या बाहर निकली। उसका नाम एललीना था। वो दूसरी की दुनिया की राजकुमारी थी और मानव लोक की सुंदरता देखने की उत्सुकता में यहां आई थी। टहलते टहलते वो सुखदेव के पास जा पहुंची। अरे मैया, आप यहाँ कैसे देवी? आप तो साक्षात देवी लग रही हैं। इस पापी जंगल में आपका क्या काम? मैं कोई देवी नहीं हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह कितनी डरावनी है? यहाँ के साए इंसानों को निगल जाते हैं। अरे हम तो ठहरे गवार चरवाहे। बकरियों का पेट भरना है तो खतरा तो उठाना पड़ेगा। पर आप इस गांव की तो नहीं लगती। यहाँ तो बस मिट्टी और पसीने की गंध आती है। आपके पास से तो चंदन की महक आ रही है। नहीं, मैं यहीं पास के गांव की हूँ। मैं बस टहलने आती हूँ रोज। बचपन से यही रास्ता देखा है मैंने। झूठ बोलना नहीं आता आपको। इस जंगल के बगल में कोई गांव नहीं है। खैर, शाम ढल रही है। कहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो लड़की मुड़ी और उस विशाल पुराने बरगद की ओर भागने लगी, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। एललीना उस पेड़ के पास पहुंची। ओम नक्षत्रम द्वारम उद्घाटया। मुझे वापस ले चलो। पेड़ से कोई रोशनी नहीं निकली। दरवाजा बंद था। एललीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बार बार अपना मंत्र दोहराया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समय तो अभी बाकी था। मैं इस दुनिया में कैद नहीं हो सकती। तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई। इंसानी मंत्र यहाँ काम नहीं करेंगे और तेरी दुनिया की माया यहाँ हार चुकी है, ए अजनबी रूह। एलिना पलटी। सामने एक जटाधारी साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। तू इस मिट्टी की नहीं है। तेरी सांसों की लय इस लोक से मेल नहीं खाती। तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पावन धरती पर अपने कदम रखने की? महाराज, मैं बस रास्ता भटक गई हूँ। मुझे जाने दीजिए। मुझे सिखाएगी? मेरा तप, मेरी भूति मुझे बता रही है कि तू उस पार से आई है। तू इंसानी खाल में लिपटी एक पहेली है। हट जा मेरी नजरों से। अगर तूने इस गांव का सुकून छीना तो मेरा आंखें तुझे यहीं राख कर देगा। साधु की डांट और चेतावनी के बाद एललीना का दिल बैठ गया था। वो कांपते पैरों से वापस उसी जादुई पेड़ के पास जा बैठी। रात भर वो जंगली जानवरों की आवाजों और सायों के बीच दुबकी रही। उसे पता था कि इस डरावने जंगल में अगर कोई उसका सहारा बन सकता है तो वह केवल वही भोला चरवाहा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुखदेव अपनी दोनों बकरियों चांदी और कजरी को लेकर वहां पहुंचा। दूर से ही उसने पेड़ के नीचे उसी सुनहरी पोशाक वाली लड़की को बैठे देखा। सुखदेव के मन में अब डर और शक दोनों थे। ठहर, आगे मत बढ़ना।
कल तो तूने कहा था कि तू पास के गांव की है और रास्ता जानती है, फिर पूरी रात इस यमराज के डेरे में क्या कर रही थी? सच सच बता, कौन है तू? कहीं तू वही प्रेत आत्मा तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? एलिना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने देखा कि सुखदेव भोला है पर मूर्ख नहीं। सुखदेव, मैं झूठ बोल रही थी क्योंकि मैं डरी हुई थी। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। वो पेड़ वो एक दरवाजा है जिसे मेरे लोक में मृग तृष्णा द्वार कहते हैं। मैं केवल सैर करने आई थी पर दरवाजा बंद हो गया। दूसरी दुनिया क्या कह रही है पगली? क्या वहां भी हमारे जैसी बकरियां और घास होती हैं? नहीं सुखदेव, वहां सब कुछ जादुई है, पर अब मैं फंस गई हूँ। वो साधु बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब यह जादुई दरवाजा केवल काली अमावस्या की रात को खुलेगा, जब आसमान में चांद नहीं होगा। तब तक मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अमावस्या? अरे वो तो अभी 10 दिन दूर है। तब तक तू यहाँ भूखी प्यासी मर जाएगी। जंगली भेड़िए तुझे छोड़ेंगे नहीं। सुखदेव, तुम बहुत दयालु हो। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? बस अमावस्या तक। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। देख, मैं ठहरा गरीब चरवाहा। घर में बूढ़ी माँ है, छोटी सी झोपड़ी है। बापू अभी घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं काम से। माँ का दिल बड़ा कोमल है, पर गांव वाले वो तुझे देखते ही शोर मचा देंगे। मैं छिप कर रहूंगी सुखदेव। बस मुझे इस डरावने जंगल से बाहर निकालो। यहाँ की हवाएं मुझे डरा रही हैं। चल ठीक है, तू रो मत। तू देवी है या परछाई यह तो विधाता जाने, पर एक बेसहारा को छोड़ना मेरे धर्म में नहीं है। तू मेरी इन बकरियों के पीछे पीछे चल। गांव की पगडंडी आने पर अपना सिर ढक लेना। शुक्रिया सुखदेव। तुम जैसा इंसान मैंने अपनी दुनिया में भी नहीं देखा। अरे बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। चल अभी थोड़ी देर यहीं बैठ, मैं बकरियों को चरा लूं। जैसे ही सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा हम घर निकलेंगे। पर याद रखना, माँ से कुछ मत छुपाना। वो नजरें देखकर ताड़ लेती है कि दाल में क्या काला है। थोड़ी देर में दोनों गांव की तरफ निकल पड़े, जिसे देख गांव वाले कान्हा फूंसी करने लगे। अरे ओ सुखिया, देख तो जरा, यह सुखदेव के पीछे कौन परी चली आ रही है? यह तो वही सुखदेव है ना, जो कल तक गोबर उठाता फिरता था। अरे काका, इसे ही तो कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाना। देख तो सही, लड़की के पैर पड़ रहे हैं तो लग रहा है जैसे जमीन पर कमल खिल रहे हों। सुखदेव जैसा गवार इसे कहां से उठा लाया? अरे चुप रहो, ये कोई भली मानस नहीं लगती। जंगल के रास्ते से आई है। कहीं कोई डायन वायन हुई तो पूरे गांव का सत्यानाश कर देगी। देखो तो सुखदेव कैसे सीना तान के चल रहा है, जैसे लंका जीत के आया हो। यह बात ऐसे नहीं दबेगी काका। सुखदेव की इतनी मजाल कि बिना बताए किसी अजनबी को गांव में घुसा ले। चल सीधे मुखिया जी के पास चलते हैं। आग लगने से पहले बुझाना जरूरी है। इतनी बात कर सुखिया और काका तुरंत मुखिया के घर निकल गए। घर पहुंचकर मुखिया से बोले, मुखिया जी, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। सुखदेव ने गांव की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। अरे क्या हुआ? साफ साफ बोल, क्यों गला फाड़ रहा है? मालिक, सुखदेव जंगल से एक ऐसी लड़की लाया है कि क्या बताऊं। उसकी खूबसूरती देख के तो सूरज भी शर्मा जाए, पर मालिक वो लड़की इंसान नहीं लगती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। हमें डर है कि वो उस शापित जंगल की कोई बला है जो हमारे बच्चों को निगलने आई है। जंगल से और सुखदेव के साथ? देखो भाई, इस गांव की मिट्टी पवित्र है। यहां किसी भी अजनबी, खास तौर पर उस डरावने जंगल से आए किसी जीव का रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो कोई मायाविनी हुई
तो हुजूर गांव वाले भड़क रहे हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल को हर कोई अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, सुखिया पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो। कल सूरज ढलने से पहले पंचायत बैठेगी। सुखदेव को और उस लड़की को भी हाजिर होना होगा। तब तक सुखदेव को कह दो कि वह लड़की को घर की दहलीज से बाहर न निकाले। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी सुखदेव की होगी। उधर सुखदेव जब घर पहुंचा, अरे ये कौन है रे सुखदेव, और ये ऐसे कपड़े है, ये तो हमारे गांव की नहीं लगती। माँ धीमे बोलो, यह बेचारी जंगल में रास्ता भटक गई है। इसके घर वाले बिछड़ गए हैं। बस कुछ दिन की बात है, फिर यह चली जाएगी। इसे अंदर आने दो, बहुत डरी हुई है। प्रणाम माँ जी, मुझे बस थोड़ी सी शरण चाहिए। माँ ने एलिना की आंखों में देखा। उसे डर तो लगा, पर ममता जाग उठी। उन्होंने हाँ कर दी। अगली सुबह पंचायत हुई, जिसमें सभी गांव वाले शामिल थे। क्यों रे सुखदेव, ये क्या तमाशा है? तू जंगल से किसी अजनबी को उठा लाया है। सोनपुर का नियम पता है ना? बिना जात पात पूछे किसी बाहरी का यहां रहना मना है। अरे मुखिया जी, इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। देखिए तो सही, सुखदेव जैसे गवार के पीछे यह परी जैसी लड़की कैसे चली आ रही है। हाँ मालिक, और इसके कपड़े देखिए, यह तो किसी राजघराने की लगती है। कहीं सुखदेव ने इसे जादू टोना करके तो नहीं फंसाया। सुखदेव का दिल धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और एलिना का हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गई बकवास। मुखिया जी, आप नियम की बात कर रहे हैं ना, तो सुन लीजिए। ये कोई पराई नहीं है, ये मेरी पत्नी है। इतना सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। क्या पत्नी? अबे तेरी शादी कब हुई? हमें तो किसी ने न्योता तक नहीं दिया। अरे मालिक, हम ठहरे गरीब आदमी। जंगल के पुराने मंदिर में हमने साथ रहने की कसमें खाई हैं। अब यह इस गांव की बहू है। क्या अब भी आप अपनी बहू को बाहर निकालेंगे? ठहरो मुखिया जी, सुखदेव बड़ा चालू है। अगर यह इसकी पत्नी है तो हमने कभी इसे गांव में देखा क्यों नहीं? क्योंकि यह पास के एक छोटे से डेरे की है। अब यह मेरी है, और नियम के मुताबिक सोनपुर की बहू का यहाँ पूरा हक है। अब किसी को कुछ पूछना है। ठीक है भाई, अगर तू कहता है तो मान लेते हैं, पर याद रखना सुखदेव, अगर गांव में कोई विपदा आई या कुछ भी अजीब हुआ तो सबसे पहले सजा तुझे मिलेगी। जा ले जा अपनी लुगाई को घर। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सुखदेव के दरवाजे पर भारी जूतों और लाठियों की आवाज सुनाई दी। मुखिया जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ वही डरावनी आंखों वाला साधु भी था। अरे ओ सुखदेव, बाहर निकल। नीच पापी, तूने पूरे गांव को धोखे में रखा। बाहर निकल अभी। सुखदेव हड़बड़ाकर उठा और बाहर आया। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, पर सामने का नजारा देख वो थर थर कर कांपने लगा। क्या क्या हुआ मुखिया जी? इतनी सुबह इतना शोर क्यों? और ये महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं भाई बहन? मूर्ख सुखदेव, तू जिसे अपनी पत्नी बता रहा है वो कोई औरत नहीं बल्कि उस जादुई पेड़ की परछाई है। वो दूसरी दुनिया की माया है जो हमारे लोक का संतुलन बिगाड़ने आई है। मेरा तप कभी झूठ नहीं बोलता। सुना तूने, महाराज कह रहे हैं कि तूने एक डायन को घर में पनाह दी है। अगर उसे अभी बाहर नहीं निकाला तो हम तेरा घर फूंक देंगे। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। रुकिए, मैं अभी एलिना को बुलाकर लाता हूँ। वो तो बेचारी मासूम है ओमा है। सुखदेव तेजी से घर के अंदर भागा। वो एलिना और अपनी माँ को आवाज देने लगा। एलिना माँ, जल्दी बाहर आओ, मुखिया जी आए हैं, जल्दी करो। पर घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। सुखदेव रसोई में गया, फिर आंगन में, और फिर उस कमरे में जहां एलिना सोती थी। वहां ना एलिना थी और ना ही सुखदेव की बूढ़ी माँ। सुखदेव बदहवास होकर बाहर दौड़ा।
मुखिया जी, अनर्थ हो गया। अंदर कोई नहीं है, ना एलिना ना मेरी माँ, सब गायब है। थे तड़ाबोम। मुखिया की आंखों में गुस्सा और घृणा भर गई। देखा, जैसे ही पाप का घड़ा भरा, वो मायाविनी तेरी माँ को भी उठा ले गई। तूने गांव वालों से झूठ बोला, उनकी जान खतरे में डाली, इसलिए अब तेरा साथ कोई नहीं देगा। जा, अब जो करना है खुद कर, हम इस पाप में तेरा साथ नहीं देंगे। सुखदेव फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेगुनाह माँ कहाँ गई। तभी साधु ने उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहा, रोने से कुछ नहीं होगा सुखदेव। अगर अपनी माँ और उस अजनबी लड़की की हकीकत जानना चाहता है तो आज शाम को सूरज ढलने के बाद उसी जादुई पेड़ के पास आना, वहीं तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। सुखदेव अपनी सुनी झोपड़ी के बाहर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा और एलिना की वो नीली आंखें घूम रही थीं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई टापू की तीस आवाज गियाज आई। सुखदेव ने नजर उठाई तो देखा एक शानदार हिरण उसके ठीक सामने खड़ा है। उस हिरण की खाल मखमल जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सुखदेव के पैरों तले तनी जमीन खिसक गई। सुखदेव, यूं हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होगा, उठो। मैया रे, हिरण हिरण बोल रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूं या यह भी उस जादुई जंगल का कोई खेल है? सुखदेव, घबराओ मत। अभी मेरा परिचय जानने या डरने का वक्त नहीं है। सूरज ढल रहा है और वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। पर तुम कौन हो और मेरी माँ कहाँ है? एलिना कहाँ है? अगर अपनी माँ को फिर से जिंदा देखना चाहते हो और उस लड़की का सच जानना चाहते हो तो सवाल बंद करो और तुरंत मेरी साथ चलो। जहां मैं ले चलूं, बस वहां चलो। सुखदेव ने एक पल के लिए अपनी सुनी झोपड़ी को देखा और फिर उस रहस्यमयी हिरण को उसे लगा कि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मुझे ले चलो। अगर मेरी माँ की जान बच सकती है तो मैं पाताल तक जाने को तैयार हूं। हिरण सुखदेव को लेकर घर से निकल जाता है। वो चलते चलते गांव के किनारे कुटिया पर पहुंचता जहां पर उसकी माँ होती है। अरे, यह तो उसी साधु की कुटिया है जो सुबह मुखिया के साथ आया था। पर मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है और एलिना कहाँ है? सुखदेव, जिसे तुम साधु समझ रहे हो, वो कोई महात्मा नहीं बल्कि एक नीच तांत्रिक है। उसने साधु का भेष इसलिए धरा है ताकि गांव वालों का विश्वास जीत सके। उसने तुम्हारी माँ को यहाँ सम्मोहित करके कैद किया है ताकि तुम डर के मारे उसके पास खींचे चले आओ। पर एलिना वो कहाँ है? क्या वो भी यहीं है? नहीं, एलिना अभी उसकी पकड़ से दूर है, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो तांत्रिक नहीं चाहता कि एलिना काली पूर्णिमा की रात अपने लोक वापस जाए। वो उसे कैद करके उसकी सारी दया शक्तियां खींच लेना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो एलिना का अस्तित्व मिट जाएगा और वह तांत्रिक अमर हो जाएगा। सुखदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर चकराने लगा। जादुई पेड़, बोलने वाला हिरण और अब यह तांत्रिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शक्तियां, पूर्णिमा, तांत्रिक। मुझे बस मेरी माँ चाहिए। मैं उसे इस नर्क में नहीं छोड़ सकता। सावधान, तांत्रिक अभी पास के झरने पर अपनी शुद्धि कर रहा है। यही मौका है। अंदर जाओ और अपनी माँ को उठाओ। वो गहरी नींद में है। उन्हें जगाना मत, बस कने पर लाद कर बाहर ले आओ। वो तुरंत माँ को घर लाता है। माँ होश में नहीं रहती।
वे माँ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते थोड़ी देर में माँ को होश आ जाती है। माँ देख, मैं हूं तेरा सुखदेव। तू ठीक तो है ना? तू उस तांत्रिक की कुटिया में कैसे पहुंची और एलिना कहाँ है? माँ की आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। बेटा सुखदेव, वो लड़की, वो एलिना कोई साधारण लड़की नहीं है। कल रात जब सब सो रहे थे, मेरी आंख खुली। मैंने देखा एलिना खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी और जोर जोर से रो रही थी। रो रही थी? पर क्यों? वो कह रही थी कि उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी। मैं उसे चुप कराने ही वाली थी कि तभी घर के बाहर एक साया खड़ा दिखा, वही लंबी चटाओं वाला साधु। सुखदेव के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि तांत्रिक रात से ही घात लगाकर बैठा था। जैसे ही एलिना ने उस साधु को देखा, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो डर के मारे पागलों की तरह पिछवाड़े के रास्ते से जंगल की ओर भागी। मैंने उसे रोकना चाहा। मैं चिल्लाई, बेदी रुक जा, बाहर मत जा। पर वो नहीं रुकी। वो गए रहा। फिर क्या हुआ माँ? तू उसके पीछे क्यों गई? मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देती बेटा। मैं भी उसके पीछे जंगल की ओर दौड़ी। अंधेरा बहुत था। भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। बस मुझे इतना ही याद है कि वो साधु मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आंखें अंगारे जैसी दहक रही थीं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर माँ फिर से आराम करने लगी। सुखदेव बाहर आया, हिरण को सारी बातें बताई। देखा, सुखदेव तांत्रिक ने एलिना को डराकर जंगल में भगा दिया ताकि वो उसे अकेले में पकड़ सके। तुम्हारी माँ तो बस एक मोहरा थी ताकि तुम घर छोड़कर बाहर निकलो और वो एलिना को आसानी से ढूंढ सके। अब बहुत हो गया। उस पाखंडी ने मेरी माँ को हाथ लगाया और एलिना को डराया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ सुखदेव, गुस्सा नहीं, दिमाग काम आएगा। आज काली पूर्णिमा की रात है। आसमान में चांद पूरा होगा लेकिन उसकी रोशनी काली पड़ जाएगी। तांत्रिक एलिना को उसी जादुई पेड़ के नीचे ले जाएगा ताकि उसकी बलि देकर शक्तियां हासिल कर सके। तो हम क्या करें? तुम्हें उस जादुई पेड़ के पास पहुंचना होगा, पर याद रखना तांत्रिक ने पूरे जंगल में माया फैला रखी है। तुम्हें अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करना होगा। जल्दी करो, सूरज ढलने वाला है। सुखदेव, तुम यहाँ क्यों आए? वो तांत्रिक तुम्हें मार डालेगा। सुखदेव, इस दुनिया के लोग बहुत क्रूर हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे बस अपने घर जाना है। एलिना की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। वो पिंजरे की सलाखों को पकड़कर रो रही थी। अरे ओ जादुई हिरण, कुछ कर भाई। देख वो कैसे तड़प रही है। अगर वो पाखंडी तांत्रिक आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। जल्दी से यह पिंजरा तोड़। सुखदेव, यह पिंजरा किसी ताकत से नहीं टूटेगा। यह तांत्रिक की नफरत से बना है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो उस शक्ति से रास्ता मांगो जो सब जानती है। इस जादुई पेड़ के सामने घुटने टेको और इससे रास्ता मांगो। केवल यही द्वार खोल सकता है। हे वन देवता, हे जादुई वृक्ष, मैं एक मामूली चरवाहा हूँ। मुझे नहीं पता कि दूसरी दुनिया क्या है और शक्तियाँ क्या होती हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह लड़की निर्दोष है। इसने किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरी नीयत साफ है और मैंने इसे अपनी माँ और बहन की तरह सम्मान दिया है,
तो रास्ता खोलो, इसे अपने घर जाने दो, इस नर्क से इसे आजाद करो। ठहरो, इस द्वार से गुजरना इतना सरल नहीं है। यह द्वार केवल सत्य और बुद्धि से खुलता है। अगर तुम तीनों पहेलियों के सही उत्तर दोगे तभी दरवाजा खुलेगा। यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम सब हमेशा के लिए इसी पेड़ की लकड़ी में तब्दील हो जाओगे। मंजूर है, पूछो अपनी पहेलियां, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। वो क्या है जिसे तुम जितना ज्यादा दूसरों को देते हो वो तुम्हारे पास उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है? प्रेम और ज्ञान, आप जितना प्यार बांटोगे उतना बढ़ेगा। सत्य। अब दूसरी पहेली सुनो। वो क्या है जो रोशनी में तो आपके साथ रहता है पर अंधेरा होते ही आपका साथ छोड़ देता है? यह तो बहुत आसान है, वो है इंसान की परछाई। उचित उत्तर। अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली, वो कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना दांतों के काटती है और जिसके पास कोई शरीर नहीं है, फिर भी वो पूरी दुनिया को हिला सकती है? वो है हवा। नहीं हवा नहीं, वो है इंसान की बोली। शब्द बिना पंखों के दूर तक उड़ते हैं और अगर कड़वे हो तो तलवार से ज्यादा तेज काटते हैं। द्वार खुल चुका है। अजनबी कन्या, अपने लोक की ओर प्रस्थान करो। हरिया, तुम भी मेरे साथ चलो। इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। मेरे लोक में चलो, वहां तुम खुश रहोगे। नहीं एलिना, वहां मेरी बूढ़ी माँ नहीं होगी और चरवाहे के बिना मेरी बकरियों का क्या होगा। तुम अपने घर जाओ, मैं अपनी दुनिया संभाल लूंगा। पर वादा करो उस लोक से कभी कभी इस गरीब सुखदेव को याद जरूर करना। एलिना की आंखों में आंसू थे। उसने गर्दन हिलाई और रोशनी के उस समंदर और जादुई पेड़ फिर से एक साधारण पेड़ बन गए।